Today we are discussing about chapter 6 test and measurement in sports मीन्स रिवीजन कर रहे हैं हम चैप्टर 6 का। एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि न्यू पैटर्न आया एमसीक्यू क्वेश्चन का, मीन्स 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बेसिकली एमसीक्यू, सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू में भी टाइप्स है हमारे पास, जैसे ट्रू फॉल्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, या ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर्स। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या मेजर कर रहा है? ठीक है, जैसे कि हमने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के सब कुछ पढ़ा था, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में सबसे पहले क्या आता था? पर्पस। पर्पस क्या है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कराने का? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपका क्या मेजर करेगा? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। क्या मेजर करेगा? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किस पे डिपेंड करता है आपका? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस डिपेंड करता है आपका हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल के कॉम्बिनेशन पे, या एक साथ वर्क करने पर। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या कर रही है यहाँ पर? जैसे मैं आर्टरी की बात करूं, आर्टरी क्या करती है? आपकी मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, जो ब्लड सर्कुलेशन से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपके पास ऑप्शन एक ही होगा, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन है? यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स है, खाली छूटा हुआ है, तो आपको आंसर खुद लिखना पड़ेगा। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मेजर करता है। ठीक है, ये बात करते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट इज डिजाइन टू टेस्ट ओवरऑल फंक्शनल फिटनेस। मींस 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या किसकी फंक्शनल फिटनेस चेक करता है? जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूथ। यूथ की नहीं करेगा, क्योंकि यूथ के लिए कौन सा टेस्ट है हमारा? मोटर फिटनेस टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। सेकंड है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं बताया हमने चैप्टर 6 में। ठीक है, यूथ के लिए बताया या टीनेजर्स के लिए बताया। फिर है सीनियर सिटीजन टेस्ट। रिकली एंड जोन्स के सीनियर सिटीजन टेस्ट में आपने पढ़ा होगा 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सीनियर सिटीजन टेस्ट। जैसे कि आपने पढ़ा था सीनियर सिटीजन टेस्ट में ओवरऑल 6 आइटम या 6 टेस्ट होते हैं। 6 टेस्ट में एक आपका लास्ट वन जो था 6 मिनट वॉक टेस्ट था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, सीनियर सिटीजन टेस्ट, या सीनियर सिटीजन की हम फंक्शनल फिटनेस चेक कर रहे हैं। ठीक है, 6 मिनट किस लिए करा रहे हैं हम? एंडोरेंस चेक करने के लिए, या एरोबिक फिटनेस या एरोबिक एंडोरेंस चेक कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मेजरमेंट आर नॉट इंपोर्टेंट इन स्पोर्ट्स। मेजरमेंट आर नॉट इंपोर्टेंट इन स्पोर्ट्स, ट्रू या फॉल्स? देखिए, मेजरमेंट, विदाउट मेजरमेंट स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होगा। जैसे मैं मेजरमेंट की बात करूं, अगर हम किसी भी बच्चे का टेस्ट कराते हैं, टेस्ट के बाद में मेजरमेंट करानी जरूरी होती है। अब स्टार्टिंग में कोई प्लेयर प्रैक्टिस के लिए आता है, तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है। बाद में हम मैचेस कराते हैं, तो उसकी मेजरमेंट कराते हैं, या एवुलेशन की बात करूं, एवुलेशन करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ नोट लग रहा है ना, मेजरमेंट आर नॉट इंपोर्टेंट इन स्पोर्ट्स। करेक्ट आंसर अगर ये ऐसे होता, मेजरमेंट आर इंपोर्टेंट इन स्पोर्ट्स, तो ट्रू होता। यहाँ पर नोट लग रहा है तो फॉल्स होगा। ये क्वेश्चन गलत है, मीन्स इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट इन इज मेंट फॉर यंग पीपल। नहीं, अभी बात की है हमने कि जो रिकली एंड जोन्स टेस्ट है वो किसके लिए है? सीनियर सिटीजन के लिए। वो टेस्ट किसके लिए बनाए गए हैं या किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? सीनियर सिटीजन के लिए। यहाँ पर क्या आ रहा है? यंग पीपल, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। सिंपल ये आपको है ना थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा माइंड लगाना है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आंसर लिखने हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, फिर जो आपने मीन्स टॉपिक पढ़े थे उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, उस पर कंसंट्रेट करना है, उसके बाद आंसर देना है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपका ऑप्शन गलत है तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं।
इसमें कोई चांस नहीं होता कि लैंग्वेज वाले में क्या है, लैंग्वेज में आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, हाफ मार्क्स मिल सकता है, बट यहाँ पूरा 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्मकर्ल टेस्ट मेजर्स द लोअर बॉडी फिटनेस। आर्मकर्ल टेस्ट मेजर द लोअर बॉडी फिटनेस। क्या आप सेटिस्फाई हैं इस क्वेश्चन से? आर्मकर्ल टेस्ट जो होता है किस लिए होता है? अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। अपर बॉडी स्ट्रेंथ, या मैं फिटनेस की बात करूं, अपर बॉडी फिटनेस चेक कर रहे हैं या हम स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन भी गलत है, मींस ट्रू नहीं हो सकता। ट्रू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें बात की है लोअर बॉडी की। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडिफाइड पुशअप्स टेस्ट इज मेंट फॉर। किसके लिए डिजाइन किया है हमने मॉडिफाइड पुशअप्स? जैसे आपने मोटर फिटनेस टेस्ट की सारी एक्टिविटी देखी होंगी, एक एक्टिविटी आती है पुशअप्स। पुशअप्स किसके लिए? बॉयज के लिए। यहां पर क्या दिया है? मॉडिफाइड पुशअप। मॉडिफाइड पुशअप्स किसके लिए? गर्ल्स के लिए। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। मॉडिफाइड पुशअप्स किसके लिए? गर्ल्स के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? गर्ल्स लिखना है। ओके, नेक्स्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट मेजर द ब्लैंक बॉडी स्ट्रेंथ। चेयर स्टैंड टेस्ट सबसे पहला टेस्ट था आपका रिकली एंड जोन्स का, जो नंबर 1 टेस्ट था। चेयर स्टैंड टेस्ट का पर्पस क्या था? चेयर स्टैंड टेस्ट का पर्पस था हम लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। हम क्या चेक कर रहे थे? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। लोअर बॉडी कैसे स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे? क्योंकि मेन जो रोल था इस टेस्ट में, या जो बॉडी वेट रहता है, कहां रहता है? आपकी लोअर बॉडी पे ही रहता है, आपके लेग्स और फिट्स पे ही रहता है। तो इस टेस्ट से हम क्या मेजर कर रहे थे? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ध्यान से देखना क्या है, चेयर स्टैंड टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम, अगर हमें क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देना है तो क्या करना है? 1 by 1 टेस्ट पढ़ना है, उसका पर्पस पढ़ना है। ठीक है, उस टेस्ट का पर्पस कैसे है? जैसे मैं बात करूं, सभी टेस्ट को मैं मिक्सअप कर देता हूं। जैसे पहला है आपका चेयर स्टैंड टेस्ट, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। सेकंड है आर्म कर्ल, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। फिर आपका बैक स्ट्रेच। बैक स्ट्रेच किसके लिए? बैक स्ट्रेच है आपका अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फिर आपका सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट किसके लिए? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फिर आपका 8 फीट अप एंड गो टेस्ट, या 8 फीट अप एंड गो टेस्ट किसके लिए है? स्पीड और एजिलिटी के लिए। लास्ट वन 6 मिनट वॉक टेस्ट किसके लिए है? 6 मिनट वॉक टेस्ट है आपका इंडोरेंस के लिए या एरोबिक फिटनेस के लिए। तो इनके सब के पर्पस पता होंगे तो हम इस टाइप के एमसीक्यू इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोटर फिटनेस टेस्ट इंक्लूडेड। मोटर फिटनेस टेस्ट इंक्लूडेड डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स, मीटर स्प्रिंट। ठीक है, हमने मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ा था, सारी एक्टिविटी पढ़ी थी। उसमें कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें मीटर का यूज हो रहा है या मीटर स्प्रिंट रेस का यूज हो रहा है? हो रहा है। किस कौन सी रेस का यूज हो रहा है? 50 मीटर। करेक्ट आंसर 50 मीटर रेस या 50 मीटर स्प्रिंट, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिट एंड रीच टेस्ट मेजर। अभी बात की थी मैंने, जैसे सिट एंड रीच टेस्ट क्या मेजर कर रहा है? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। क्या चीज मेजर करेगा? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। वैसे तो आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट है आपका मोटर फिटनेस डिस्क्राइब एन एथलीट्स एबिलिटी टू परफॉर्म इफेक्टिवली ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। ठीक है, मोटर फिटनेस डिस्क्राइब एन एथलीट्स एबिलिटी टू परफॉर्म इफेक्टिवली ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। चलिए, आपसे एक इंपॉर्टेंट और बात करनी थी। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके अगस्त में एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम टाइम क्या रखा है स्कूल ने? 4 अगस्त to 10
इस टाइम पीरियड में आपके सभी सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे और एग्जाम में जो सिलेबस आएगा, हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सिलेबस आएगा वो अप्रैल और मई का सिलेबस आएगा PT1 में। जो आपका PT1 होगा, PT1 का जो सिलेबस होगा आपका अप्रैल और मई का होगा, ठीक है। जुलाई वाला सिलेबस नहीं होगा। तो अप्रैल और मई में आपके टोटल चैप्टर 4 फिनिश हो गए थे, चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 1 to 4 गूगल के ऐप पे आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 to 4 का, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 30 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 30 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम पीरियड के ऊपर कितना होगा? 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। 1.5 आवर का एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? 50% आपके MCQ होंगे, 50% आपके लैंग्वेज वाले होंगे, मीन्स जो एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है, ओके। चलिए हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है, जो वर्ड लिमिट कहते हैं आप कि कितने वर्ड होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, ये भी बात हमें नोट करनी है। 80 to 100 वर्ड होते हैं कि आपके क्वेश्चन की लेंथ इतनी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए मैं 2 ही क्वेश्चन लेके आया हूं, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक आया आपका ऑल इंडिया 2019 और सेकंड वन CBSE 2019। तो दोनों भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। क्वेश्चन 3 मार्क्स का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, इसकी टोटल वेटेज है या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके लिए आता है, तो आप उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। व्हाट इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज होगी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लिखेंगे। यहां पर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यूथ के लिए है, इस ईयर में स्टार्ट हुआ है। किसने स्टार्ट करा है? ब्रोरो और अदर्स ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो किसके लिए बनाया है? ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए टेस्ट बनाया है, या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस चेक करने के लिए हम ये टेस्ट मेजर ये बनाया है हमने, ठीक है। उसके बाद आता है पर्पस सेम होगा, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस चेक कर रहे हैं। पर्पस में क्या आएगा? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस चेक कर रहे हैं, हम किसी भी यूथ की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस चेक करते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आएंगे आपके इक्विपमेंट की बात करें, मीन्स क्वेश्चन आंसर आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए फिर आती है इक्विपमेंट की बात। जैसे हमने इक्विपमेंट की बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक बॉक्स या बेंच होती है, ठीक है। बॉक्स होना चाहिए, जिम बॉक्स होता है, या बेंच होनी चाहिए, ठीक है। कितनी हाइट होनी चाहिए? 20 इंच। उसकी हाइट कितनी होनी है? 20 इंच। तो क्यों चाहिए? उसके बाद हमें स्टॉप वॉच चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए हमें? स्टेपिंग के लिए काउंटर होता है और एक मेट्रोनोमी होता है, वो चाहिए कि टोटल स्टेपिंग कितनी हुई है। क्योंकि ये जो टेस्ट है आपका 5 मिनट का होता है, 5 मिनट टेस्ट होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी जब हम टॉपिक पे थे कि जो स्टेपिंग है अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। स्टेपिंग अप एंड डाउन होते हैं। 1 मिनट में टोटल स्टेपिंग कितने होते हैं? 30 स्टेप्स होते हैं। 1 मिनट में टोटल स्टेप्स कितने होते हैं? 30 स्टेप्स होते हैं। ये बात हम किसमें करेंगे? प्रोसीजर में, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसीजर। उसके बाद करते हैं प्रोसीजर की बात करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक मैंने अच्छे से समझाए हैं। यहां बस मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। ये नहीं कि बस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लिख दिया, ना आपने पर्पस लिखा, ना आपने इक्विपमेंट लिखे, ना प्रोसीजर लिखा, या सब कुछ मिक्सअप कर दिया, एक ऐसे टाइप लिख दिया। यहाँ क्या है? मेन सब हेडिंग का यूज है। जितनी अच्छी आपकी सब हेडिंग होगी उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में जैसे हमने बताया था, बिहाइंड द बॉक्स खड़ा होता है एथलीट, ठीक है। फिर जैसे ही कमांड मिलती है गो की, ठीक है, जैसे ही हमें कमांड गो की मिलेगी, वो स्टेप अप एंड डाउन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टेप अप एंड डाउन के बाद में क्या होता है?
वो कंटिन्यू 5 मिनट के लिए स्टेपिंग करते हैं, 5 मिनट के लिए स्टेपिंग होती है, ठीक है। कंटिन्यू, देखिए इसका रूल है कंटिन्यू 5 मिनट स्टेपिंग करनी है, बीच में ना कोई स्टॉप होगा, ठीक है। एक ही रिदम से करनी है। रिदम मैंने बताया, जैसे रिदमिक की बात करूं 1 मिनट में टोटल स्टेपिंग कितने आने चाहिए, 30 स्टेप आने चाहिए। ये भी नहीं इतना स्लो हो कि 15 स्टेप आ रहे हैं आपके, वो भी रॉन्ग है। यहाँ पर टोटल कितने स्टेप आने चाहिए, 30 स्टेप आने चाहिए। तो ये प्रोसीजर हो गया, शॉर्ट वे में बता रहा हूं तो प्रोसीजर इतना ही बताऊंगा क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। टोटल प्रोसीजर लिखने के बाद में हम बात करेंगे स्कोरिंग की, उसके बाद प्रोसीजर के बाद स्कोरिंग की बात करते हैं ना। या एक मिनट, प्रोसीजर में एक चीज रह गया। प्रोसीजर में जब हम टोटल 5 मिनट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारी रिकवरी रेट होती है, रिकवरी हार्ट बीट होती है, उसे मेजर किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा समझा देता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं, आप यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, जो रिकवरी रेट हम मेजर करते हैं, रिकवरी हार्ट रेट कैसे मेजर करेंगे। 3 मेथड होते हैं या 3 हमारे थ्योरी टेक्निक है। पहला है 1 to 1.5 मिनट, मीन्स आफ्टर कंप्लीटेड टेस्ट। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आप रेस्ट पीरियड में या रिकवरी पीरियड में होंगे, तो उसके 1 या 1.5 मिनट के बाद में पहली हार्ट बीट लेते हैं। सेकेंड वन 2 to 2.5 मिनट एंड थर्ड वन 3 to 3.5 मिनट। ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, जैसे सपोज करो 1 to 1.5 मिनट में 95 हार्ट बीट आती है। ये मैं स्कोरिंग बता रहा हूँ, स्कोरिंग कैसे करते हैं आप। 2 to 2.5 में 85 आ गई है और 3 to 3.5 में 75 आ गई है, ठीक है। स्कोरिंग ऐसे करते हैं। अब हम फिटनेस इंडेक्स की बात करते हैं। देखिए ये स्कोरिंग कैसे करते हैं, हार्ट बीट कैसे मेजर करते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। आप वो भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। वैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं लेना है, ज्यादा लेंथी नहीं करना है। पर अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है तो आपको लेंथी करना पड़ेगा। उसमें क्या है, एक डायग्राम भी बना सकते हैं आप बॉक्स के साथ, किसी एथलीट को खड़ा करके स्टेपिंग करते हुए, अगर आपके डायग्राम अच्छे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो हम हार्ट बीट मेजर करते हैं, एक मेथड होता है मैनुअल और सेकंड होता है मॉनिटर। मैनुअल क्या है, हम रिस्ट से मेजर कर सकते हैं, नेक से मेजर कर सकते हैं। तो इसमें जब हम हार्ट बीट मेजर कर रहे हैं तो 30 सेकंड का काउंट करते हैं। जब हम हार्ट बीट मेजर करते हैं तो 30 सेकंड का काउंट करते हैं। जब सपोज करो हमने किसी एथलीट की हार्ट बीट मेजर की 1 to 1.5 मिनट के टेस्ट में, तो उसका 30 सेकंड में 42 समथिंग आ रहा था, या अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड में जो हार्ट बीट आ रही है, 30 सेकंड में हार्ट बीट आ रही है 42। तो अब हम इसे डबल कर देते हैं। इसे क्या करेंगे, अब हम डबल कर देंगे, तो 1 मिनट में कितनी होगी, 84। ओके, समझ में आ गया। ऐसे हार्ट बीट मॉनिटर मेथड है आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियो वाला है वो, उससे भी मेजर कर सकते हैं। वैसे मैनुअल मेथड ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म इंडेक्स की। उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म की बात करेंगे। जैसे हम फिटनेस इंडेक्स, फिटनेस इंडेक्स फॉर शॉर्ट फॉर्म, यहां फार्मूला क्या होगा हमारा, ठीक है। फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन इन सेकेंड। जैसे हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या है टेस्ट का, 5 मिनट है, तो इस टाइम ड्यूरेशन को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल कितना होगा, 300 सेकेंड अपॉन 5.5 इंटू
1 to 1.5 मिनट्स रिकवरी रेट, या हार्ट रेट भी बोल सकते हैं, या रिकवरी रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला आपका? शॉर्ट फॉर्म के लिए। चलिए बात करते हैं अब लॉन्ग फॉर्म की। सेम है, एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सेकंड है लॉन्ग फॉर्म के लिए। मैंने आपको जो क्लास थी, आपकी वीडियो क्लास थी, इसमें उनके न्यूमेरिकल भी करके दिखाए थे। ठीक है, सेकंड है आपका लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म की बात करते हैं, फार्मूला क्या है लॉन्ग फॉर्म के लिए? 100 इंटू सेम टाइम ड्यूरेशन इन सेकेंड, वही 300 सेकेंड हो जाएगा, डिवाइडेड 2 इंटू सम ऑफ रिकवरी हार्ट रेट या रेस्टिंग हार्ट बीट। ठीक है, रिकवरिंग हार्ट बीट या रेस्टिंग हार्ट बीट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? इसमें जो आपकी टोटल, जैसे हमने अभी निकाली थी हार्ट बीट 95 प्लस 85 प्लस 75, ये सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स के लिए इतना बहुत है, इनफ है। अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन से, या हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला आपका हो गया कंप्लीट, तो सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट को मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैं ऊपर ही लिखूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 3 मार्क्स का। ये आपका है 2019 में। ठीक है, मीन सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया है। What are the components of Rickley and Jones test? Explain any one test, purpose और procedure। तो सेम एक्सप्लेन कैसे करना है हमने। ठीक है, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ रिकली एंड जोन्स, सबसे पहले हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट। कंपोनेंट्स मींस कौन कौन से टेस्ट हैं? टोटल 6 टेस्ट हैं, 6 टेस्ट या 6 आइटम्स हैं। हम नोट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 टेस्ट हो गए हमारे। उसके बाद में क्या करना? एनी वन, सपोज करो मैंने 6 मिनट वॉक टेस्ट लिया है, 6 मिनट वॉक टेस्ट लिया है, क्योंकि यहाँ मेरी चॉइस है, मैं एनी वन में अपनी चॉइस का ले रहा हूँ। 6 मिनट वॉक टेस्ट लिया है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? पर्पस। सबसे पहले क्या आएगा? पर्पस। पर्पस क्या है? एरोबिक फिटनेस या एरोबिक इंडोरेंस चेक कर रहे हैं हम, एल्डर पर्सन का या एजिंग पर्सन का या सीनियर सिटीजन की बात करो। पर्पस क्या है? एरोबिक फिटनेस या एरोबिक इंडोरेंस चेक कर रहे हैं हम एजेड पर्सन का। ओके, सेकंड है इक्विपमेंट की बात करें। इक्विपमेंट क्या होंगे? यहां पर हमें कोन मार्कर चाहिए, मैं वर्बली भी बोल रहा हूँ, कोन मार्कर चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, काउंटर चाहिए। काउंटर क्यों चाहिए? जो पूरा ट्रैक या जो हमने मेजर किया है ट्रैक 50 यार्ड्स का, उसको कंप्लीट करता है 1 टाइम, तो 1 काउंट करते हैं, इसलिए हमें काउंटर भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे होगा? प्रोसीजर में क्या है कि जो स्टार्टिंग लाइन है, देखिए इसमें स्टार्टिंग लाइन होती है, फिनिशिंग लाइन नहीं होती है। मैं छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखा सकता हूँ, जैसे हमने पहले भी डायग्राम बनाया था क्लास में, आज फिर दोबारा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। सिंपल है डायग्राम, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज करो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां से सीधी जो लेंथ होगी वो 20 यार्ड्स की होगी, ये लेंथ है 20 यार्ड्स की। ठीक है, तो 20 यार्ड्स में क्या है? 5 यार्ड के डिफरेंस पे कॉन्स लगे हैं, 5 यार्ड, फिर आपका 10, फिर 15 और ये 20 यार्ड्स पे कौन लगा है?
फिर हम ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ की बात है, ये 5 यार्ड है तो यहाँ क्या आएगा 25, यहाँ भी कोण लगा हुआ है, ठीक है। फिर दोबारा लेंथ जो होगी वो भी 20 यार्ड्स होगी, ठीक है। 20 यार्ड यहाँ 30 पे कोण लगा है, 30 यार्ड है ये, उसके बाद में 35, 40 यार्ड पे लगा है, फिर 45 यार्ड्स पे लगा, और ये 50 यार्ड्स हो जाता है पूरा आपका ट्रैक, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। तो हमें क्या मेजर करना है, यहां से जो हमारा एथलीट वॉक करेगा तो वो कितने यार्ड्स डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मेजर करते हैं। तो ये डायग्राम आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद में स्कोरिंग का बता देते हैं कि नियरेस्ट यार्ड्स के पास, जैसे सपोज करो कोई 10 यार्ड के पास है, 1 राउंड कंप्लीट कर लिया और 10 यार्ड के पास है, तो टोटल 60 यार्ड्स कंप्लीट किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में क्या एक्सप्लेन करना है, स्कोरिंग, स्कोरिंग के बारे में लिख देंगे, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब आता है आपका मोटर फिटनेस टेस्ट की बात की है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट अभी आया आपका 2020 सीबीएसई में, ये क्वेश्चन 2020 सीबीएसई में है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम मोटर फिटनेस टेस्ट की बात करेंगे, मोटर फिटनेस टेस्ट क्यों बनाया गया है, मींस हम यहाँ एबिलिटी चेक कर रहे हैं एक यूथ पर्सन की, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम मोटर फिटनेस टेस्ट है आपके 7 आइटम्स हैं, 7 आइटम्स नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे मैं 1 2 नोट डाउन करके दिखा रहा हूँ, जैसे 600 मीटर जॉगिंग, 50 मीटर स्प्रिंट, नेक्स्ट एसबीजे स्टैंडिंग बोर्ड जंप, शटल रन, नेक्स्ट हो गया आपका सिट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, फिर है पुशअप्स और लास्ट वन मॉडिफाइड पुशअप्स। तो अब क्या करना है, हमें एनी 4 को एक्सप्लेन करना है, उनका पर्पस, प्रोसीजर, इक्विपमेंट और स्कोरिंग, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे एक्सप्लेन करना है, ओके। अब हम आपके लिए सोच रहे हैं कि रिवीजन क्लास रखते हैं, ठीक है। उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 1 to 4 जो आपके PT1 में आएगा, हम उनकी रिवीजन क्लास रखते हैं, ओके बेटा। थैंक यू, आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आएगी, आज का जो टॉपिक या कंटेंट था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, रिवीजन ऑफ चैप्टर 6।